मंदिर में दो जोड़ा शादी के बंधन में बंधने आता है, जिसे देखकर सब कोई चकित हो जाता है, क्योंकि इनकी उम्र में काफ़ी अंतर होता है। पहले वो ससुर और बहू थे, अब वो पति पत्नी बनने वाले थे। पंडित जी को ढूंढने लगते हैं जो उनकी शादी करवाए। शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ भी होती है। लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है। ये बाप बेटी से देखने वाले शादी करने आए हैं। मंदिर में जो पूजा कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी पूजा कर उनकी शादी देखने लगते हैं। इच्छा ना होने पर भी कुछ लोग शादी देखने लगते हैं। मंदिर में अचानक से शोरगुल बढ़ जाता है। लोगों की आपस में बातें होने लगती है। कुछ देर पहले मंदिर में सब कुछ शांत था, मगर अब चहलकदमी शुरू हो जाती है। लोग आपस में कहते हैं, रुको शादी देख कर ही चलेंगे। चलो थोड़ी देर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला यूँ बढ़ता रहे। हम आपके लिए रोज़ एक सच्ची घटनाएं लेके आ सकें। 20 साल की एक लड़की लाल जोड़े में दुल्हन बन मंदिर में शादी करने के लिए बैठी। दूल्हे की उम्र 55 साल है। दोनों आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये बेमेल शादी देखने के लिए पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। जहाँ भी लोग सुन रहे हैं दौड़े चले आ रहे हैं ये बेमेल शादी देखने के लिए। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डालकर शादी के रस्म रिवाज पूरी होती है, जिसे वहाँ बैठे लोग चुपचाप देख रहे थे। इसी भीड़ में एक व्यक्ति बताता है, ये दोनों ससुर बहू हैं। इनकी इकलौते बेटी से इसकी शादी 14 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही इसके पति का देहांत हो गया रोड एक्सीडेंट में। तब से दोनों ससुर और बहू एक साथ घर पर रहा करते हैं। आरती के घर पर आज काफ़ी हलचल है। आज आरती की पहली सालगिरह है। आरती घर के कामों में लगी होती है। जल्दी जल्दी घर के कामों को पूरा करती है। शाम के 6 बज रहे होते हैं। 14 फरवरी के दिन ही संजोग से वैलेंटाइन डे के ही दिन आरती की शादी हुई थी। संजोग से वैलेंटाइन डे और आरती की शादी के डेट एक ही दिन थी। वैलेंटाइन डे तुम्हें भूलने नहीं देगा कि आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। ठंडी के दिन होने की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया था। घर के कामों को पूरा करते करते घर के कामों को पूरा कर रहे थे। घर को दुल्हन की तरह सजा रहे थे। आरती की सास कहती है कि आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज मेरे बेटी की पहली मैरिज एनिवर्सरी है। एक ही तो बेटा है मेरा। दरवाजे पर तब तक घंटी बजती है। आरती की सास आरती से कहती है, जाकर देखो केक का ऑर्डर किया था, कहीं केक वाले तो आ गया होंगे। आरती जाकर देखती है तो बाहर दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था, हाथ में केक का बॉक्स लेके। आरती दरवाजे से ही कहती है, जी माँ जी, केक ही वाला है। जल्दी जल्दी पेमेंट करती है और केक लेके आ जाती है। आरती की सास उससे कहती है, सारे काम तो हो ही चुके हैं, तुम जाकर तैयार हो जाओ। आरती आज अंदर से बहुत ही खुश है। आज उसकी पहली सालगिरह जो है। तब तक करण ऑफिस से आ जाता है। आरती करण से कहती है कि आप आ गए, जल्दी से नहा धोवा लीजिए और तैयार हो जाइए। आरती तब तक किचन में जाती है। किचन में जाती हूँ, अचानक से उसे कुछ याद आता है कि कोई सामान छूट गया है। करण से जाकर कहती है कि आप कुछ सामान लेते आइए, जल्दी आइएगा और आकर तैयार हो जाइएगा, मेहमान आते ही होंगे। करण अपनी बाइक स्टार्ट कर बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार जाकर अपनी सामान लेता है। आरती अपने में मग्न होकर गाना गुनगुनाते हुए तैयार होने के लिए चली जाती है। करण बाजार से सामान लेकर लौट ही रहा होता है, तब तक रास्ते में उसकी कार से एक्सीडेंट हो जाती है। 2 लड़के कार में शराब के नशे में धुत तेज आवाज़ में गाना बजाते हुए अपनी कार को चला रहे थे। करण को जब कार से ठोकर लगती है तो काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। गिरने से उसके सर में काफ़ी चोट लग जाती है। शायद उसका हाथ पैर भी टूट गया था। उस सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे उठाने लगते हैं। उठाकर एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर उसके घर वालों को खबर की जाती है। घर वालों को बताते हैं कि करण का एक्सीडेंट हो गया है। करण सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। ये खबर जैसे ही घर वालों को लगती है, घर वाले दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
हॉस्पिटल पहुंचने पर देखते हैं कि करण हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। आरती जब करण को हॉस्पिटल के बेड पे देखती है, आईसीयू में भर्ती है, आरती की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। आरती को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर उसकी इलाज करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, नब्ज चेक करते हैं, मगर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। सर में अधिक चोट लगने के कारण उसके सर से अधिक खून निकल गया होता है, जिसे डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। अधिक खून निकलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये बात जाकर डॉक्टर उनके परिवार वालों को बताते। इस बात को सुन आरती बेहोश होकर गिर जाती है। माँ ये सुनते हैं कि उसकी आंखों का टुकड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं गिरकर मर जाती है। हॉस्पिटल में दो लाशों को लेकर और अपनी बहू को संभालते हुए बाप एक साथ दो चिताओं को आग देता है। पति के गुजर जाने पर आरती उदास रहा करती, करण के ख्यालों में खोया रहती। उसकी तस्वीर लेकर रात में रोया करती थी। मन ही मन करण से कहती कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा। तुम तो कहते थे कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, मगर तुमने तो एक ही जन्म में साथ नहीं दिया। करण की पुरानी यादों को संजोकर हमेशा आरती की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके आगे न पीछे कोई दिख रहा था। ससुर उसको समझाते, उसे ढांढस बंधाते कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हारी जिंदगी आगे पड़ी है, तुम इससे बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी संभालो। मगर करण तो जैसे उसके नसों में समाया हुआ था। ससुर के समझाने पर धीरे धीरे आरती नॉर्मल होने लगती है। आरती उन विचारों से बाहर निकलती है, धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। धीरे धीरे लोगों में आपस में घुलना मिलना शुरू करती है, जिससे ससुर काफ़ी खुश होता है। घर में तो बस एक ससुर और आरती ही थी। आरती की जो देखभाल ससुर करता था, उसकी बाल झाड़ना, उसे सुबह उठाकर चाय नाश्ता कॉफ़ी देना, खाना देना, सारा काम ससुर करता था। धीरे धीरे आरती अपने घर के कामों में लग जाती है, बाजार जाना शुरू करती है, लोगों से मिलना जुलना शुरू करती है। सड़क और बाजार जाते समय कुछ मनचले लड़के आरती उससे कमेंट करते हैं, तुम्हारा पति तो गुजर गया, काफ़ी समय हो गया, तुम्हें उसकी इच्छा नहीं होती, तुम्हारी इच्छाएं क्या दब चुकी हैं, आओ हम तुम्हारी प्यास बुझा दें, हमारा नंबर ले लो, तुम्हें जब जरूरत हो हमें फ़ोन करना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे। धीरे धीरे आरती उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू करती है। मगर एक जवान लड़की कब तक ऐसी बातों को छुपा के रख पाती। उसकी तभी इच्छाएं बाहर निकलने लगी। पति के गुजर जाने के बाद आरती की शरीर की प्यास थी पूरी नहीं हो पाती थी। उसकी भूख मिटाने वाला कोई नहीं था जिससे उसे अपनी आग शांत करवा सके। उसके जिस्म की आग दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर धीरे धीरे लड़कों की बातों पर ध्यान देना शुरू करने लगी। कब तक अपनी दबी इच्छाओं को दबा के रखती। एक ना एक दिन तो इच्छाएं फूटनी ही थी। वह लड़कों को घर बुलाने लगी, उनके घर जाने लगती है, साथ में उनके साथ होटल जाने लगती है। कभी न किसी लड़के के साथ, तो कभी होटल तो कभी उनके घर जाया करती। अपनी हवस की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उससे ना अपने समाज ना अपने घर की इज्जत दिख रही थी। बस उसे दिख तो रही थी अपनी प्यास, जिससे वो पूरा बुझा सके। उसकी प्यास दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पहले वो घर से बाहर जाया करती,
मगर अब लड़कों को घर पे ही बुलाया करती थी, जिससे ससुर देखकर ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मना करने पर झगड़ा करने लगती, कहती कि मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? क्या पति के गुजर जाने के बाद मेरी इच्छाएं मर गई? मुझे किसी से न किसी से तो अपनी प्यास बुझवानी ही है। अगर ये आपसे हो सकता है तो आप ही कर दें। घर की बात घर में ही रह जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। ससुर सोचता है कि ऐसे ठीक ही बोल रही, ये बाहर जाती है, बाहर धीरे धीरे हमारी बदनामी हो रही है। अगर घर की बात घर में ही रह जाए तो क्या बुरा है? मेरी पत्नी नहीं है, इसका पति नहीं है, हमारी दोनों ही इच्छाएं अधूरी है। क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी इच्छाएं पूरी करें, घर की बात घर में ही रह जाएगी। इस बात पे दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं, दोनों अपने राजी खुशी से संबंध बनाने लगते हैं। मगर इश्क और छुपाए कहाँ छुपता। धीरे धीरे गली समाज मोहल्ले में चर्चाएं शुरू होने लगती हैं कि आरती अपने ससुर के साथ रहती है, अपने ससुर के साथ मुंह काला करती है। लोग ताने मारने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, इसका गलत असर हमारे समाज पर पड़ेगा। बाद में वो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं, मंदिर में जाकर शादी भी करते हैं। समाज वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, कहाँ तुम्हारी उम्र और कहाँ तुम्हारे ससुर की उम्र, जमीन आसमान का अंतर है। आप कमेंट करके बताएं आरती ने सही किया या बुरा किया।